कैंप को स्ट्राइक किया है, हमने ये बात कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास इस तरह के मुकाबले के जो टारगेट्स हैं वो हिंदुस्तान में नहीं है। जब वो अटैक करेगा या जो कुछ भी वो एक्टिविटी करेगा तो वो हमारे सिविल या मिलिट्री टारगेट्स पे होगा, और उसके बाद देखना हमें यह है कि हम उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि जो एस्केलेटिंग लेडर की बार बार हम बात करते हैं वो यहीं से शुरू होती है कि किस प्रकार से फिर ये आगे का माहौल बनता है। और जो पहली सीसीएस ये मीटिंग भी हो रही है और जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आर्मी की होगी उसमें इसकी काफी सारी इंडिकेशंस हमको आ जाएंगी। जी जनरल साहब देखिए, लेकिन जो पाकिस्तान में नुकसान हुआ है उसकी कुछ डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं। कम से कम 30 लोगों के मारे जाने की खबर है। बहावलपुर में 30 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है, जो वहां पर ये मिसाइल अटैक ये किया गया है। पाकिस्तान का मीडिया भी ऐसी खबरें इस वक्त वहां चला रहा है। वहां के अस्पतालों में भी जो है घायलों को ले जाया गया है, इसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है। और कम से कम 30 कैजुअल्टी बहावलपुर में जिस टेरर कैंप पर कार्रवाई की गई है उसमें 30 कैजुअल्टी कम से कम हुई है। ये जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है सोर्सेज से, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया सोर्सेज भी शामिल हैं। और इस वक्त तक इन पूरे इलाकों के अंदर काफी अफरा तफरी देखने को मिल रही है। आप देखेंगे तस्वीर में दिखाई दे रहा है बहुत जोरदार धमाका जो हुआ था जब ये बॉम्ब, ये मिसाइल जो है जब वहां पर इसका अटैक हुआ था। इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, ऐसा पाकिस्तानी चैनल्स पर उनके रिपोर्टर्स ने भी इसको रिपोर्ट किया है। सौरभ, ये बिल्कुल वही बात है, प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा था मिट्टी में मिला देंगे, और ये मिट्टी में मिला दिया। जो लश्कर के कैंप हैं, हाफिज सईद के कैंप हैं, इन सबको मिट्टी में मिला दिया। ये साफ साफ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं स्टूडियो में, ये तस्वीरें देखकर बता सकते हैं कि किस तरह का ये अटैक हुआ होगा। जनरल अस्थाना, जाहिर है कि ये अटैक जो है बहुत सोची समझी प्लानिंग के तहत पूरे टारगेट को मुकर्रर करने के लिए, और उसके बाद ये सोच के कि उस टारगेट के लिए सबसे सही वेपन कौन सा होगा, सबसे सही एमुनिशन कौन सा होगा, वो सब प्लान करके किया है। और इसी में मैं कुछ चीज़ और ऐड करना चाहूँगा जो जनरल साहब बता रहे थे कि देखिए 15 दिन हमने लिए हैं, तो जाहिर है कि हमें भी पता है कि वो लोग रिटेलिएटरी फायर जरूर करेंगे, और हमने अपने सिविलियंस को भी काफ़ी हद तक बताया होगा। आज भी जो दिन भर ये मैसेज चलता रहा इवैक्यूएशन के बारे में, ड्रिल्स के बारे में, वो इसी चीज़ के लिए चलता रहा। कुछ समय पहले से जाहिर है कि इन 15 दिनों में उनके बंकर्स, जो सिविलियंस हैं उनके बंकर्स को भी कुछ हद तक उनको ड्रिल्स में प्रैक्टिस थोड़ी सी कराई गई होगी। और यही कारण है कि अब हमने अपनी तरफ से एक जिम्मेवारी वाली कार्रवाई की है कि हमने सिर्फ टेरर कैंप को निशाना बनाया, लेकिन उसके आगे भारत सेना ने 2-3 स्टेप एस्केलेटेड लेडर में सोच के किया है। तो जाहिर है कि अभी उनका एक हवाई जहाज भी आ गया और उन्होंने आर्टिलरी शेलिंग भी की है, जो कि हमारे डिज़ाइन के मुताबिक है। ये स्ट्रैटेजी थी कि अब वो आप आर्टिलरी शेलिंग करेंगे, उसके बाद हम आर्टिलरी शेलिंग करेंगे। अब देखते हैं कि आपके $9 बिलियन का रिजर्व जो है वो कितनी जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आर्टिलरी शेलिंग में पैसा लगता है। और अब आप करिए आर्टिलरी शेलिंग, हम देखते हैं कि कहाँ तक आपके पास एमुनिशन है और कहाँ तक आप कर पाते हैं। तो ये जो एक एस्केलेटरी लैडर में अगर वो चढ़ना चाहते हैं, भारत तैयार है। भारत ने नहीं बोला कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत ने नहीं बोला कि हम मिलिट्री टारगेट के ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा है और आप इसको बढ़ाना चाहते हैं और आपको अभी अपना फेस बचाने में मुश्किल हो रही है और अपनी जनता के सामने जो पाकिस्तानी मिलिट्री बलूचिस्तान में तो मार खा रही थी, खैबर पख्तूनख्वा में मार खा रही थी, अब जो प्रोफेशनलिज्म की बात आई तो अब जब उन्हें मार पड़ी है तो उसके बाद में जाहिर है कि अपना जो मुंह काला होने से पहले वो कुछ ना कुछ तो छटपटाएंगे और कुछ ना कुछ तो करेंगे। सौरभ जी बिल्कुल, ये बात कर्नल चीकू से भी समझना चाहते हैं। अब पाकिस्तान किस किस्म की कोशिशें कर सकता है जिससे हमको सावधान रहना होगा, कर्नल साहब? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, जो ये खासकर जो भावलपुर और मुरीद में अटैक हुआ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत इसमें हमें ये सोचना चाहिए, कई दिनों से कम्बैट एयर पेट्रोल चल रहे थे। कम्बैट एयर पेट्रोल का मतलब है आपके जहाज़ हमेशा आर्म्ड हैं और वो बॉर्डर के आसपास घूम रहे हैं। और आपने इतने दिन इसलिए लगाए क्योंकि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि लॉन्च पैड से और ट्रेनिंग कैंप उनको इवैक्यूएट कर दिया गया है। तो आप लॉन्च पैड से और ट्रेनिंग कैंप से जब इवैक्यूएट करेंगे तो कहाँ जाएंगे आप अपने मेन सेंटर में चले जाएंगे, मुरीद के में जाएंगे, बावलपुर में जाएंगे, बावलकोट में जाएंगे, रावलकोट में जाएंगे। लेकिन वहाँ रावलकोट इस बार देखिए, खबर इस वक्त ये भी आ रही है कि इसमें एक तो इस अटैक में भारत की जमीन से ही अटैक किया गया और दूसरा इसमें इंडियन नेवी का भी रोल है। अब ये क्या रोल था इंडियन नेवी का, इसमें क्या
किरदार था ये क्लियर नहीं है, लेकिन अब ये साफ है इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी भी इसमें यूज की गई है। किस रोल में यूज की गई होगी ये आप लोग बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अटैक भारत की जमीन से ही किया गया है। इसका मतलब जो पाकिस्तान कई जगह पर ये मिस इन्फॉर्मेशन कर रहा है कि कोई जहाज हमारे अंदर गए, उन्होंने जाकर के बॉम्बिंग की। अब जानकारी मिल रही है अटैक इंडियन सॉइल से ही किया गया, मतलब हमने बॉर्डर क्रॉस किया और इसलिए नहीं है। स्टैंड ऑफ, इसको मिसाइल अटैक समझ सकते हैं। मिसाइल, यस। स्टैंड ऑफ वेपन्स हमारे पास है जिनकी काफी रेंज है, आपको क्रॉस करने की जरूरत नहीं है आजकल। तो आपने अपनी टेरिटरी से ही जहाज से भी किया होगा, और लेकिन स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से किया होगा, अंदर जाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब यही है। जहां तक नेवी का ताल्लुक है, मैं मानता हूं कि नेवी के जहाज भी इसमें यूज किए होंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपने आगरा बरेली वगैरह से जहाज उड़ाकर स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से मारा। नेवी के जहाज भी इसमें शामिल हो गए होंगे, क्योंकि नेवी अगर अटैक करेगी इतना दूर तो उनको जहाज से ही अटैक करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल क्लियर है कि स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से किया हुआ है। भारत ने जहाज को पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर नहीं घुसा दिया। और मनीष प्रसाद के पास कुछ और इंफॉर्मेशन है। जी मनीष, बोलिए। सौरभ, अब एसेट्स की बात जो हमें बताया गया है, जो सीमित तौर पे जो हम बता सकते हैं उसके बारे में हम बता दें कि भारतीय सेना की जो आर्टिलरी, उसके अलावा जो भारतीय सेना के MQ-9 रीपर्स और जो बाकी सर्वेलेंस इक्विपमेंट थे उसको इसमें इस्तेमाल किया गया। पिनाका और ब्रह्मोस स्टैंड बाय पे रखे गए और मिसाइल से ही अटैक किया गया है और पिन पॉइंट प्रिसाइज अटैक किया गया है। भारतीय वायुसेना के कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते हुए भावलपुर और साथ में जम्मू कश्मीर के रीजन में मिराज, साथ में जैगुआर्स, MiG-29 अपग्रेडेड और जो रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो इस पूरे एरिया में कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे थे। साथ में बहावलपुर के एरिया में Su-30, मिराज 2000 और जैगुआर्स और साथ में MiG-29 थे। उसके साथ साथ जो भारतीय नौसेना का आप जिक्र कर रहे हैं, MQ-9 रीपर प्रेडेटर जो ड्रोन है, आर्म्ड UAV है, उसका इस्तेमाल किया गया। साथ में P-8I सर्वेलेंस के तौर पर जो एवैक सिस्टम है भारतीय वायुसेना का, और साथ में P-8I जो भारतीय नौसेना का सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म है, उसको इसमें इस्तेमाल किया गया ताकि एक सीमित दूरी से एक होने वाली हलचल और प्रिसाइज लोकेशन के बारे में जानकारी मिल सके। अब से कुछ देर बाद इसकी औपचारिक तौर पर घोषणा भी की जाएगी। जो हमें टाइम बताया गया वो बताया गया कि करीबन 12:15 तक ये पूरा जो ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो चुका था। और इसमें जो खास तौर पे जब पाकिस्तान ने अपनी आर्टिलरी फायर करनी शुरू की तो उसको काउंटर करने के लिए भारतीय सेना ने जो अपनी तोपें हैं जिसमें 130 mm सॉल्टम, उसके अलावा बोफोर्स और जो बाकी जो गन्स हैं उसके द्वारा पाकिस्तानी एरियाज को जहां से वो फायर कर रहे थे, इस बात का ध्यान रखते हुए कि कोई भी सिविल इसमें चोटिल ना हो, कोई भी हताहत ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए उन एरियाज को काउंटर किया है। तो जो लोकेशंस हैं सौरभ, उसके मुताबिक मुरीद के बहावलपुर, मुरीद के मुजफ्फराबाद, चकोटी, ये 3 एरियाज जो कि मुजफ्फराबाद एक्सिस में है जहां पे लश्कर तोयबा के आतंकी अड्डे हैं। उसके अलावा कोटली के इलाके में जहां पर फॉरवर्ड कहूटा, उसके अलावा कोटली जो कि जम्मू के ठीक रीजन के सामने पड़ता है, और कोटली, उसके बाद आलियाबाद और समानी का एरिया है, और निकियाल और जंदरूद का एरिया। यहाँ पर मल्टीपल जो टेरर कैंप्स थे और यहीं पर ISI पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों से मीटिंग करती थी और कई बड़े कमांडर्स यहाँ पर आतंकियों के देखे गए। इसको टारगेट किया। फिर नीचे आप राजस्थान के ठीक सामने चलेंगे तो बहावलपुर का एरिया है जहाँ पर आज से औपचारिक तौर पर नोटैम इशू किया गया था, और सोचे समझे तरीके से जो भारतीय वायुसेना के सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने हमें कंफर्म किया है कि सोचे समझे तरीके से ये नोटैम जारी किया गया ताकि आज से लेकर यानी आज 7 तारीख और 8 तारीख 2 दिन यहाँ पर नो टू एयरमैन हो, कोई भी एक्टिविटी ना हो, अगर कोई होती है तो उसे गिराया जा सके। इसीलिए बहावलपुर में जो जैश ए मोहम्मद का अड्डा है और उसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी का 31वीं कोर जो कि बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के पूरे आतंकी अड्डे को पूरा कंट्रोल करती है, देखरेख करती है। दरअसल इसको ध्यान रखते हुए नॉन मिलिट्री ऑप्शंस तलाशते हुए आतंकियों के अड्डों को पूरी तरह से खत्म किया है। तो ये भारतीय वायुसेना, नौसेना और आर्मी के एसेट्स का इस्तेमाल किया गया है। सौरभ जी, इस वक्त हमारे साथ पहलगाम के आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी के पिताजी संजय द्विवेदी जी कानपुर से हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं। द्विवेदी जी, भारतीय सेना की यह कार्रवाई है, बहुत नमस्कार आपको। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद यह कार्रवाई भारतीय सेना की अब से थोड़ी देर पहले हुई है, क्या कहना है आपको? जी, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का और देश की तीनों सेनाओं का कि मेरे पुत्र ने जो बलिदान दिया है वो व्यर्थ नहीं गया है, और सरकार ने और हमारी सशक्त सेनाओं ने, मैं सलाम करता हूं उनको कि उन्होंने आज हमला किया है उन आतंकियों पर, उन दुष्टों पर, उन राक्षसों पर जिन्होंने मानवता की हत्या की है, हमारे देश के हिंदुओं की हत्या की है।
जी, ये अब से तो अभी जानकारियां आ रही हैं, लेकिन ये क्लियर है कि ये आतंकवादियों के ही ठिकाने थे। भारतीय सेना ने जहां पर कार्रवाई की और भारी नुकसान इस वक्त इस आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचा है। द्विवेदी जी। जी 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 मैं बिल्कुल मैं देख रहा हूं, जब से हुआ है हमला मैं लगातार देख रहा हूं आपके चैनल में और लगातार संपर्क से जुड़ा हूं। बहुत लोगों के मेरे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं और पूरा देश इस वक्त जो चाहता था, जो देश की अंतरात्मा चाहती थी, वो हमारी सरकार ने, हमारी तीनों सेनाओं ने, फौज ने जो किया है। मैं फौज के प्रत्येक, मेरा परिवार ये दुआ कर रहा है कि हमारा फौज और सशक्त होकर के और पूरी ताकत के साथ इन आतंकियों का नाश करे, विनाश करे इनका। प्रधानमंत्री ने ये देश से वादा किया था कि आतंकवाद और आतंकवाद को पालने पोसने वाले जो हैं, अब उनकी अब बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आप संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कार्रवाई, जब से कार्रवाई हुई है, मेरा पूरा परिवार तब से बैठा हुआ है, सब लोग साथ बैठ करके देख रहे हैं और पूरे मुझे लग रहा है कि मेरे जो पुत्र, मेरा जो शहीद हुआ है इस जघन्य कांड में, उसकी आत्मा को निश्चित तौर पर शांति मिलेगी इससे। जी द्विवेदी जी, आप थोड़ी देर हमारे साथ और रहिएगा। कुछ और जानकारियां मैं शेयर कर देता हूं दर्शकों के साथ कि ये जो कार्रवाई इस वक्त हुई है, 9 टारगेट्स इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो चुने थे, उन पर कार्रवाई की। शहबाज शरीफ ने जिनमें से 5 जगहों पर कार्रवाई की बात की पुष्टि खुद कर दी। उन्होंने कहा कि 5 जगहों पर स्ट्राइक्स इंडियन फोर्सेस ने किए हैं। पाकिस्तान का एक एयरफोर्स का जेट पुलवामा के पास क्रैश हुआ है, उसको शूट डाउन किया है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने। ये एक और बड़ी खबर है। और LOC पर इस वक्त जबरदस्त गोलाबारी चल रही है, पाकिस्तान ने जिसे शुरू किया और भारत की सेनाओं ने इसका जवाब दिया।